गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में सेट टॉपिक कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेट के टॉपिक का लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैं आपको जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर मेथड्स पढ़ाए थे, मेथड्स ऑफ सेट्स, उस मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कोडिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं फंक्शंस का टॉपिक शुरू कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट सेट के मेथड्स पे बेस्ड हैं। तो अगर वो मेथड्स आपने अच्छे से पढ़े हैं, वो वीडियो अच्छे से देखी है, तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद भी आएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आप खुद भी ट्राई कर लोगे अगर आपने मेथड अच्छे से करे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें ये बोलते हैं राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सेट, वैप टू क्रिएट अ सेट इन पाइथन। बहुत सिंपल सा एंड छोटा सा कोड है। क्या करते हैं सेट बनाने के लिए, मैंने आपको बताया था पीछे भी, पहले भी हम कोड में कर चुके हैं कई बार। एक st1 नाम की सेट बनाओ, वेरिएबल बनाओ, करली ब्रैकेट में अब कॉमा सेपरेटेड जितने भी एलिमेंट डालने हैं आप डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, प्रिंस, राहुल, शिवम, सृष्टि। ठीक है, तो ये 4 नाम की सेट बन गई। अगर मैं प्रिंट करता हूँ st1, तो आप देखोगे आउटपुट में कि set1 प्रिंट हो जाएगी, मतलब सॉरी सेट प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ टाइप, टाइप एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है ना जो डेटा टाइप बताता है, st1 का टाइप क्या है, तो यहाँ पे आपको सेट मिलेगा आंसर में। एक बार रन करते हैं इसको। आप चेक करोगे कि पहले तो आउटपुट देख लो, सेट प्रिंट हो रही है और उसके बाद अब दिखा भी रहा है कि इसका डेटा टाइप सेट है। एक तरीका तो ये है सेट बनाने का। स्टूडेंट्स, एक मेथड और है सेट क्रिएट करने का। मेथड क्या है, उसके लिए st2 बनाता हूँ, इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ सेट, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये, प्री डिफाइंड मेथड है पाइथन लाइब्रेरी का सेट। अब इस सेट में लिस्ट फॉर्मेट में मल्टीपल जो भी आपको देना है, मतलब मान लो मैं एक दूसरी सेट बनाता हूँ जिसमें सिर्फ अल्फाबेट रखता हूँ, या ऊपर जो नाम दिए उन्हीं के नाम का पहला लेटर p, दूसरा नाम मैंने राहुल दिया है तो r, तीसरा नाम मैंने शिवम दिया है तो s, और चौथा नाम मैंने सृष्टि दिया है। तो भाई s मैं दोबारा नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं दूसरा m पास कर देता हूँ। ठीक है, सेम वैल्यू नहीं रख सकता मैं। इसके बाद प्रिंट करता हूं मैं st2, तो आप नोटिस करोगे कि st2 प्रिंट होगी। और अगर मैं टाइप ऑफ st2 प्रिंट करता हूं, तो आप ये भी नोटिस करोगे कि सेट टू भी सेट ही आएगा आउटपुट में। ये देखो, आप देख सकते हो कि दोनों सेट्स प्रिंट हो गई और दोनों का डेटा टाइप सेट आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है भाई, वैप टू एड अ मेंबर टू अ सेट। अब स्टूडेंट, ऐड मेंबर करने के लिए मैंने आपको एक प्रीडिफाइंड मेथड पढ़ाया था जिसका नाम था ऐड। ये सारे क्वेश्चन मेथड बेस्ड ही हैं। मेथड का नाम ही ऐड है। उसमें हम जो भी नया एलिमेंट डालते हैं वो सेट में जाके ऐड हो जाता है। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। एक st1 नाम की सेट बनाता हूँ, उसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, दैट इज नेम पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 3 नाम है। अब प्रिंट करूंगा अगर st1, तो आप देखोगे कि सेट 1 में यही 3 नाम प्रिंट होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ अगली लाइन में st1 डॉट एड, और एड में मैं एक नया एलिमेंट पास करता हूँ, दैट इज कार्तिक, और फिर प्रिंट करता हूँ मैं st1। तो नीचे वाले st1 में आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स कि एक नया एलिमेंट ऐड हो चुका होगा। इसे भी रन करके देख लेते हैं, चेक करो। फिर आप दोबारा ऐड लगाओगे तो दोबारा एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, st1 डॉट ऐड, और मान लो एक न्यू नाम पास कर देते हैं, साक्षी। ठीक है, और फिर प्रिंट करते हैं st1 और रन करते हैं दोबारा, तो आप नोटिस करोगे कि एक और नया नाम ऐड हो जाएगा। तो होप सभी को क्लियर हुआ कि ऐड मेथड या कैसे आप एक सेट में एक एलिमेंट ऐड करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। नेक्स्ट ऐड की जगह है रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। भाई ये भी डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही है। अब जैसे मैंने यहाँ तक ऐड करा लिया है, अब इसी के आगे ऐड करता हूँ, मतलब रिमूव करता हूँ। मैं लिखता हूँ st डॉट रिमूव, st1 सॉरी, st1 डॉट रिमूव
और रिमूव में आपको वो एलिमेंट देना होता है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। मान लो मैं कुणाल के नाम को रिमूव करना चाहता हूँ, और इसके बाद प्रिंट करता हूं मैं st। तो अब जो आउटपुट आप देखोगे स्टूडेंट्स, चौथा जो st आएगा, st1, उसमें कुणाल हट चुका होगा। ये देखो, पहले ये 3 नाम थे, फिर कार्तिक ऐड हुआ, फिर साक्षी ऐड हुआ, उसके बाद कुणाल को जब रिमूव किया तो ये रिजल्ट आया। एक और बार रिमूव को चला के देख सकते हो आप, st1 डॉट रिमूव, दूसरा कोई नाम पास करोगे तो वो नाम रिमूव हो जाएगा। तो होप सभी को ये भी क्लियर हुआ कि एक सेट में से कैसे कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? वैप टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ सेट। अब इसके लिए ना स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूं, इसमें 4 नाम लेता हूं, ठीक है, st1 में, और एक st2 बनाता हूं। और st2 को स्टूडेंट मैं लिखता हूं, नंबर्स लिखता हूं इसमें 23, 56, 21, 90, 45, 12, ठीक है, इसमें मैंने नंबर्स रखे। अब प्रिंट करता हूं, ध्यान से देखना, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ, पहले st2 इज, और कैसे यूज करना है, मैक्स, मैक्स के ब्रैकेट में st1, सॉरी st2, कॉमा मिन, और मिन के ब्रैकेट में st2। तो ये क्या करेगा, जो st2 है उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकाल के दे देगा। एक बार रन करके देखें, देखते हैं। आप चेक करोगे कि 90 और 12, 90 मैक्सिमम था और मिनिमम 12 था, निकाल के दे दिया। अब सर सेम काम अगर हम st1 के लिए करें तो क्या तब भी रिजल्ट देगा? क्योंकि वहां तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में मैक्सिमम मिनिमम होता है। अगर आपने स्ट्रिंग ध्यान से पढ़ी है, मेरी जो सीरीज चल रही है उसमें स्ट्रिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा है तो इसका आउटपुट आपको क्लियर होगा। रन करते हैं, और रन करने पे आप आउटपुट देखते हो कि मैक्सिमम नाम उसने रजत दिया है और मिनिमम नाम अनुष्का। आप समझ गए होंगे कि ये अल्फाबेट वाइज है, मतलब कैपिटल ए छोटा माना जाता है और बाकी सारे अल्फाबेट्स बड़े माने जाते हैं। क्लियर बात स्टूडेंट्स? ठीक, मतलब ए के बाद बी बड़ा है, सी बड़ा है, डी बड़ा है, ऐसे करते करते सारे अल्फाबेट्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वैप टू रिमूव द इंटरसेक्शन एलिमेंट फ्रॉम 2 सेट्स। 2 सेट्स में से इंटरसेक्शन एलिमेंट रिमूव करना है। भाई बहुत सिंपल सा केस है, अगर आप 2 सेट्स का डिफरेंस कर देते हो, अगर आप 2 सेट्स का डिफरेंस कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उन दोनों सेट्स में से इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस का काम ही यही होता है कि जो अलग एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आओ। तो मैं एक काम करता हूँ, एक st1 नाम की सेट बनाता हूँ, डायरेक्टली इसमें कुछ नंबर रखता हूँ, 40, 34 रखा, 78 रखा, 21 रखा, और 90 रखा, ये 4 एलिमेंट है। एक st2 बनाता हूँ स्टूडेंट्स, st2 में भी मैं कुछ नंबर्स रखता हूँ, तो उसमें 87 है, ठीक है। बस एक नंबर को मैं कॉमन कर दूंगा, 21 मैंने कॉमन कर दिया है, 33 है, और 69 है। अब अगर मैं लिखता हूं एक res नाम का वेरिएबल बना के रिजल्ट में स्टोर कराऊंगा, st1 डॉट डिफरेंस, कौन सा मेथड, डिफरेंस, और किससे डिफरेंस करना है, st2 से। तो अगर आप प्रिंट करोगे ना res को, तो res में आपको st1 के वो एलिमेंट मिलेंगे जो st2 में नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हट चुके होंगे। डन करें, और आप नोटिस करोगे कि 34, 90 और 78 आया, 21 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 21 तो दोनों में कॉमन है। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो ये था कि किसी भी इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करके दिखाना है किसी सेट को, तो हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? और भी क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट्स, मगर आप मेथड्स पढ़ लो तो आपको, अब जैसे ये 5 क्वेश्चन आपने करे होंगे, जिसने मेथड्स अच्छे से पढ़ा है तो उसे समझ आ गया होगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनको करना। तो सेम केस, मेथड्स अच्छे से कर लो तो ऑटोमेटिकली ये मेथड्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और बाकी जो नॉर्मल कोडिंग थी ट्रैवर्सल बेस्ड, वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। और फाइनली यहाँ पे मैं सेट टॉपिक को एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम फंक्शन शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स।
ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।